आपका धन्यवाद। इस साल के लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का मौसम दिसंबर के लिए अच्छा है। सुबह से ही प्रबंध करने और इस ठंडे मौसम में इंतज़ार करने के लिए आपका शुक्रिया। हमने इस साल भी कई क्षेत्रों में कई गतिविधियां की हैं और अब हम निकट आ रहे हैं। हमारी गतिविधियां कई क्षेत्रों में अलग हो जाती हैं। कई प्रकार के काम करते हुए मैं भी अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंचा तथा कई बार सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी। ये शुरुआती बिंदु क्या है? ये बहुत सरल, समझने में आसान और स्पष्ट है। इस वर्तमान युग में दुनिया काफी जटिल और बहुत ही प्रगतिशील है तथा शिक्षक कई तरह के खास भागों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लोग जो अपने खुद के विषय में जानकार हैं सामान्य बातों को नहीं समझते हैं। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य इस दुनिया में जन्म क्यों लेता है, या हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। जो सरल बातें हैं। व्यक्तिगत विषयों के बारे में उन्हें काफी जानकारी होती है। वे अब इतने ज्यादा दक्ष हैं कि 100 या 200 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। उन सभी में आत्मविश्वास है। उन्हें अपनी जानकारी और अपने काम के बारे में काफी आत्मविश्वास है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण में यदि उनसे पूछा जाए आप क्या हैं, इसका असली अर्थ क्या है कि आप एक मनुष्य हैं, क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? उनमें से बहुत कम इसका जवाब दे पाएंगे। इस समय दुनिया में कई चीजों के बारे में बातें हो रही हैं, जैसे जानकारी को प्रकट करना तथा जानने के अधिकार का महत्व। निश्चित रूप से यह सच है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जानने का अधिकार केवल इस दुनिया की चीजों के बारे में नहीं है। जिन बातों के बारे में मनुष्य को जानना चाहिए वे असल में कौन है, अब उनका वजूद क्यों है, उन्होंने ये रूप क्यों लिया और उनके पास ये योग्यताएं, प्रतिभा या अधिकार क्यों हैं, तथा वे पैदा क्यों हुए थे और अब जीवित क्यों हैं। वे एक खुश, उदास, दर्द भरे या शांत दिल के साथ क्यों जिए जा रहे हैं। वे कोशिशें करने को रोक क्यों नहीं पाते जबकि वे ऐसा करना चाहते हैं। वे आध्यात्मिकता के स्तर से 1 या 2 कदम आगे क्यों चलना चाहते हैं जो उससे 1 कदम आगे होता है जहां वे अब हैं। और क्यों, यदि संयोग से मनुष्यों को इस दुनिया में लाया जाए तो क्या इस दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो दूसरों को प्यार बांटने की कोशिश करेंगे? ये मुख्य सवाल हैं। या ऐसे लोग क्यों हैं जो कई लोगों से प्यार करने की कोशिश करते हैं? जानने के अधिकार का जितना अधिकार हम देंगे उतना ही ज्यादा आप जानेंगे कि कई स्थान विरोधों और नफरत से भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों का एक समूह है जो इन विरोधों और नफरतों के अंदर रोशनी से चमक रहा है। वे इसमें रहते हुए भी नफरत को हराने की कोशिश कर रहे हैं। वे पिछले जीते जाने वाले विरोधों के अनुकूल होने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने विरोधों के बीच रहते हुए मानवता को 1 कदम आगे चलने में अपने अंतिम प्रयासों को नहीं छोड़ा है। हालांकि यह काफी कम है। हम हैप्पी साइंस में साथ मिलकर वही कर रहे हैं जो किया जाना चाहिए और जो हम अपनी सामर्थ्य के अंदर कर सकते हैं। कई अरब लोगों की आबादी के मुकाबले हमारा काम अभी भी काफी कम है। इस समय 100 से ज्यादा देशों के लोग मेरा उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी मेरी आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाई है। मैं रोजाना उपदेश देता हूं या दूसरे आयाम से आवाज को रिकॉर्ड करता हूं तथा उनको पुस्तकों में संकलित करता हूं जिन्हें पूरी दुनिया में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन अभी भी मेरी आवाज सब तक नहीं पहुंच पाती है। यह काफी दुखद है। हालांकि इसके बारे में सोचने का एक अलग तरीका है। इस समय जापान में मेरा उपदेश सैटेलाइट प्रसारण के जरिए प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया में आपके सहयोग के कारण इस उपदेश का एक भाग इस साल के अंत में तथा अगले साल कुछ टीवी स्टेशनों पर भी दिखाया जाएगा। लेकिन अफ्रीका में 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पहले ही मेरा उपदेश सुना है। उनमें से कुछ तो हर हफ्ते इसे सुनते हैं। मेरे विचार में
इससे धर्म के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी अंतर आएगा। ऐसा क्यों है कि ज्यादा प्रगतिशील सभ्यताएं बनती हैं, ज्यादा विकसित सांसारिक सभ्यताएं बनती हैं, या ज्यादा उद्योग उन्नति करते हैं तथा ज्यादा लोग खुद को आस्था से दूर रखते हैं? कहीं आपके मन की गहराइयों में यह विचार तो नहीं कि आस्था रखना इस आधुनिक या वर्तमान युग के खिलाफ जाता है? जब लोगों को पता चलता है कि भगवान या बुद्ध में आपकी आस्था है, तो कहीं आपको शर्म तो महसूस नहीं होती? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जब आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि हम कहां से आए हैं और हम जीवित क्यों हैं, तो आप पहले ही धरती पर इस सांसारिक सभ्यता में खो चुके होते हैं। इसे कभी न भूलें। इस समय हम हैप्पी साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इसे 1 साल में खोलने का विचार है। इस युग में काफी विश्वविद्यालयों में कई शैक्षिक विषय पढ़ाए जा रहे हैं। इन शैक्षिक विषयों में प्राप्त होने वाली जानकारी शिक्षा में बदल रही है, जो बाद में दिमागी शक्ति या सोचने की शक्ति में बदल जाती है और फिर दुनिया को थोड़ा और विकसित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए दुनिया में लाभदायक बनाने की शक्ति में बदल जाती है। मैं इससे इनकार नहीं करता। इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भोजन की कमी से भूखे मर रहे हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है, जिनके पास पीने को पर्याप्त पानी नहीं है, जो अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकते, और कई ऐसे गरीब देश हैं जो चाहते हुए भी सड़कें या पुल नहीं बना पाते। यह जरूरी है कि ऐसे लोगों को बचाने और प्रगति करने के लिए शिक्षा की शक्ति से नई जानकारी व प्रगतिशील ज्ञान प्रदान किया जाए। लेकिन इन शिक्षाओं में एक कदम आगे की शक्ति की जरूरत है। उन्हें ज्ञान की रोशनी की जरूरत है। शिक्षा किस लिए? ज्ञान किस लिए? आप किससे बुद्धिमान बनते हैं? और अब आप विशेषज्ञों के रूप में सम्मान क्यों पाते हैं? जो लोग अपने ज्ञान के कारण कई लोगों से सम्मान पाते हैं, कृपया यह जान लें कि जो भी आप कहते हैं वो या तो कई लोगों को बचा सकता है या उन्हें उलझन में डाल सकता है। ज्ञान अपने आप में ही निष्पक्ष होता है। ज्ञान अपने आप में ही ऐसे प्रतीत होता है जैसे यह कुछ लोगों का उद्देश्य पूरा कर सकता है। लेकिन ज्ञान या तो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है या उन्हें खुश कर सकता है। क्या ज्ञान ही लोगों को खुश करता है या ज्ञान ही लोगों को नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से लोग कष्ट उठाते हैं या दुखी होते हैं? फर्क बस यह है कि यह ज्ञान की शक्ति है। तो हम यह ज्ञान कैसे पा सकते हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि इसे अध्ययनों तथा रोजाना के अनुभव से पाया जा सकता है। इसके अलावा आप एक कदम आगे की पहचान पा सकते हैं। अपने से बड़े लोगों से बहुमूल्य उपदेश लेकर तथा उनके अनुभवों से सीखते हुए अपने जीवन में कोई भी गलत निर्णय न लें तथा दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करें। यह सत्य है। लेकिन मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस दुनिया के लोगों को रहने की अनुमति क्यों है? इसका सीधा व सरल कारण है। आपके लिए इस दुनिया में जन्म लेना बहुत ही आसान बात है। इंसान यात्री है, अस्तित्वों की भांति, जो 2 संसारों के बीच आती जाती रहती है, जो 2 संसारों के बीच आता जाता रहता है। वास्तविक जगत को दूसरी दुनिया भी कहा जाता है तथा भौतिक दुनिया इस दुनिया के रूप में जानी जाती है। जब लोग इस दुनिया में रहते हैं तो वो उस दुनिया को भूल जाते हैं जहां से वे आए हैं और केवल सांसारिक विषयों में फंसकर रह जाते हैं। हालांकि धरती पर रहते हुए ऐसे भी लोग हैं जो वास्तविक जगत की ताकत को पाने और उसे साकार करने के योग्य होते हैं। ऐसी ताकत जो इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है, वो है नैतिकता की ताकत। ऐसे लोग इस दुनिया को भगवान या बुद्ध द्वारा बनाई गई दुनिया के रूप में देख पाएंगे। यदि लोग इस दुनिया को केवल एक लौकिक तथा पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे लोगों के साथ उनके रंग, वेतन, सामाजिक स्थिति, शिक्षा या जन्म स्थान के कारण भेदभाव या पक्षपात करना शुरू कर देंगे। हालांकि यदि वे इस दुनिया को आत्मीय जगत के दृष्टिकोण से देख पाते तो इस भेदभाव या पक्षपात अर्थहीन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। आप उन बहुत से लोगों को देखेंगे आम व्यक्ति की तुलना में जिनकी स्थितियां प्रतिकूल व काफी कठिन हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं लेकिन फिर भी खुश रहते हैं और दूसरों को
सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। वे इस दुनिया की रोशनी हैं, इस दुनिया का प्यार, इस दुनिया की क्षमा, इस दुनिया में रहने की सबसे बड़ी मुश्किल के बावजूद जो फरिश्तों की विशेषताओं की कोई झलक दिखा पाते हैं, भले ही ये थोड़ी सी क्यों ना हो, इसका मतलब है कि उन्होंने ज्ञान पा लिया है। दुनिया लगभग 200 देशों में बटी हुई है। हालांकि हम सभी 21वीं सदी में रहते हैं। बहुत से लोग बिल्कुल अलग वातावरण में कई मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांतों, शिक्षा नीतियों तथा राजनीतिक प्रणाली के तहत रह रहे हैं। जब तक मानव जाति असमान है, सभ्यता के कई प्रयोग तथा जीने के कई तरीके होंगे। हम इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हालांकि इन अंतरों के बावजूद हम किसी देश में हर किसी को खुश रहने का मार्गदर्शन कैसे दे सकते हैं? उन तक पहुंचने के साधन या मापदंड अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो हालांकि हम कई अलग रास्ते बना सकते हैं, हम उसी पर्वत शिखर को लक्ष्य बना सकते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि अलग अलग साधन और मापदंड हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी ऐसे तरीके सोचते रहते हैं जो दूसरे देशों के लोगों को दुखी करने के लिए दुख फैलाते हैं। मेरा मानना है कि यह हमारा फर्ज है कि हम ऐसे लोगों के जिद्दी मनों को बसंत रूप की धूप से गर्मी दें। मैं पूरे मन से इस सच्चाई को तुरंत तेजी से चारों ओर फैलाना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में हमारा काम घोंघे की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हम हमारे आंदोलन में सिर्फ नाम मात्र को ही आगे बढ़ रहे हैं। मैंने 1990 में इस मकुहारी मैस में उपदेश दिए। निश्चित रूप से हमारे पास तब सैटेलाइट प्रसारण नहीं था। श्रोतागण आते थे और बसंत, गर्मी तथा पतझड़ ऋतु में यह स्थान उनसे भर जाता था। आज इस उपदेश का प्रसारण जापान तथा पूरी दुनिया के 3500 से ज्यादा स्थानों पर किया जा रहा है। पहले के समय की तुलना में शिक्षाएं बहुत दूर तक फैल गई हैं। हालांकि अभी भी हमारी ताकत उतनी मजबूत नहीं है। कृपया इसे दिल से सुने। इसके अलावा हम सब जापान में आधारित सच्चाई को फैलाने के लिए हमारा काम कर रहे हैं। चूंकि हमारी गतिविधियां जापान में आधारित हैं, ऐसे देश भी हैं जो हमसे विरोध भरा बर्ताव करते हैं। मुझे इससे आपत्ति नहीं है कि सोचने के तरीके अलग अलग हैं। मेरे विचार में यह अनमोल है कि हर एक पक्ष एक दूसरे की गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं सोचता कि जापान पूरी तरह से सही दिशा में था। हालांकि बीते समय में जापानी लोग कैसे रहते थे, इसका निर्णय नतीजों के आधार पर किया जाना चाहिए, या जापानी लोग आज किस तरह से रह रहे हैं इस आधार पर। यदि आज आप लोग जी रहे हैं, यदि आज हर कोई इस उपदेश को सुन रहा है, पूरी दुनिया के लोगों की खुशी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उन देशों के लिए जो जापानी लोगों से नफरत करते हैं और 1000 सालों तक माफ नहीं करना चाहते हैं, यदि हम उन लोगों को प्यार करने और क्षमा देने के लिए ताकत का जोर लगाने के काबिल हैं, तो हमने पहले ही इस दुनिया में जीत हासिल कर ली है। मैं ये बहुत स्पष्टता से कहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देश है जो 1000 सालों से जापानी लोगों से नफरत करता है। हम उस देश को 2000 सालों तक क्षमा करते रहेंगे। यदि कुछ देश दावा करते हैं कि जापान ने पिछले कुछ 100 सालों में बुरे काम किए हैं, तो आओ हम उन देशों में भी हजारों सालों तक खुशी फैलाते रहें। इसके अलावा इस दुनिया में नफरत धर्म में अंतरों के कारण पैदा हुई है, जैसे कि इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बुद्ध धर्म तथा दूसरे फलसफे व धर्म। हालांकि इस नफरत को मिटाना एलकंतारे का लक्ष्य है। मेरे विचार में हर किसी ने इस उपदेश से पहले एलकंतारे के बारे में बताने वाले प्रमोशन वीडियो को देखा है। इसमें बताया गया है कि एलकंतारे का अस्तित्व है, जिसने पूरे इतिहास में दुनिया के विभिन्न धर्मों का मार्गदर्शन किया है। आज के जापानी लोगों की सामान्य सोच के दृष्टिकोण से यह सच्चाई एक संपूर्ण फैंटेसी, कल्पना, एक असंभव योजना की तरह लगती है, जो आज के सैद्धांतिक जगत में अस्वीकार हो जाएगी। इस तरीके से आप जो भी सोचते हैं वो व्यवहारिक बुद्धि की तरह लगेगी। हालांकि जैसा कि ईसा मसीह ने सिखाया था, फल बताएंगे कि पेड़ अच्छा है या बुरा। जो फल आप पाते हैं, यदि वे नफरत पर विजय पा लें तथा पूरी दुनिया में प्यार के फूलों की तरह खिलें, तो असल में पेड़ इन शिक्षाओं का मूल है, जिनका अस्तित्व दुनिया को बचाने के लिए बना रहता है।
इस पेड़ को एलकंतारे कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूं, यह मूल है, सभी चीजों की बुनियाद। इस सोच पर आधारित सभी धर्म, विचार, सिद्धांत तथा विभिन्न शैक्षिक अध्ययन इस बुनियाद से अलग हो गए। आज ये सिद्धांत खास बन गए हैं और इतने भागों में बंट गए हैं कि अब लोग इन्हें समझ नहीं पाते। धर्म की पढ़ाई करने वाले लोग भी धर्म के सार को नहीं समझते, चाहे वे बुद्ध धर्म के अध्ययन का शोध करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ये दावा करते हैं कि बुद्ध एक भौतिकवादी था या एक नास्तिक था। भले ही लोग कन्फ्यूशियस का सम्मान करते हैं, ऐसे भी देश हैं जो आध्यात्मिक बातों को नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूशियस ने कभी भी आध्यात्मिक जगत के बारे में शिक्षा नहीं दी। कई अलग अलग देश हैं, जैसे कि रेत जमीन को लंबे समय तक ढके रखती है, सिद्धांत भी समय के साथ अप्रचलित हो जाते हैं तथा मिट जाते हैं। इसी कारण से समय समय पर मार्गदर्शन करने वाली रोशनी की आत्माएं धरती पर उतरती हैं तथा इस जगत के भ्रमों को दूर करती हैं। वे लोगों के गलत तरीकों को ठीक करती हैं या गलत शिक्षाओं को सुधारती हैं और यह दिखाती हैं कि दुनिया को कैसे एक साधारण तरीके से रहना चाहिए। यह उनका काम है। इतिहास में ऐसे कई लोग थे जिनकी दुखद मौत हुई। ऐसे भी कई लोग थे जिन्हें उनके समय के लोगों ने नहीं समझा था, क्योंकि वो उस समय की व्यवहारिक सोच के खिलाफ गए, या इसलिए क्योंकि उनकी सोच उनके समय से बहुत ज्यादा आगे थी। कई लोग ऐसे भी थे जो आए और हमसे पहले ही लंबे समय तक लड़े। हालांकि मैं आपसे कहता हूं कि इस धरती पर जीवन सीमित है, लेकिन सच्चाई कभी नहीं मरेगी। सच्चाई स्थायी है। मेरी बातें 500, 1000, 2000 या 3000 सालों तक जीवित रहेंगी। यह निश्चित रूप से मानवता के इतिहास पर लिखा जाएगा। उस समय एलकंतारे की तस्वीरें तथा वीडियो उपलब्ध होंगे। कुछ भी छूटने की बहुत कम संभावना होगी। हालांकि सच्चाई यह है कि पूर्व एशिया में एक छोटे से देश में एक आदमी था जिसने जापान में धर्म सिद्धांत दिए तथा इसे पूरी दुनिया में फैलाया। इसे इस दुनिया के इतिहास से कभी भी मिटने न दें। कृपया इस दुनिया की बहुत ही साधारण जानकारी प्राप्त करने में संतुष्ट होना छोड़ें। आपके इस दुनिया में पैदा होने का कारण था ज्ञान प्राप्त करना। जो इस दुनिया से परे जाता है वो है व्यापक सच्चाई। यह अपने आप में ज्ञान है। हमने पहले ही जापान के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में 2 हैप्पी साइंस एकेडमीज स्थापित की हैं, जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल। हैप्पी साइंस विश्वविद्यालय 2015 में खोलने की योजना है। हम शैक्षिक जगत को भी चुनौती दे रहे हैं। जिन लोगों की अकादमियों में पहचान की गई है उन्हें पूरी तरह से धन्यवाद नहीं मिला। इस दुनिया के लोगों के लिए प्यार की प्रबल भावना। वे उदासीन और स्वार्थी लोग हैं जो दूसरों का सम्मान चुराते हैं। जिन लोगों ने अध्ययन किया है और शिक्षित हैं, मैं उन्हें कई और लोगों को प्यार देने के काबिल बनाना चाहता हूं। मैं आज इसी ज्ञान की चुनौती के बारे में बात करना चाहता हूं। कृपया अमर सच्चाई को पाने की कोशिश करें और उस सच्चाई को केवल अपने लिए ही प्रयोग न करें। इसका प्रयोग अपने आसपास के लोगों, अपने देश और दुनिया के लिए आदर्श लोग बनाने में करें। आओ हम अनंत तक लड़ाई करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।